नमस्कार किसान भाइयों, आज की कोई नई वीडियो में स्वागत है हमारे। जो आज की इस वीडियो में जानते हैं किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती और भी किसी वेजिटेबल्स की खेती करते हो तो आपको उसके लिए बेड अगर सही से तैयार करोगे तो आपकी जो है 1 से 2 फसल आसानी से उगा पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है और किस तरीके से इसको तैयार करने होते हैं, तो इससे होता क्या है किसान भाइयों, अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से बेड तैयार कर लिया तो आप 2 फसल आसानी से उगा सकते हो। तो इससे आपका उत्पादन भी लगातार वैसे ही रहेगा जैसे कि आप एक बार करते हो। तो होता क्या है, आपको निकालना पड़ता है मल्चिंग को, जिससे आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है और उत्पादन आपको कम हो जाता है, लागत ज़्यादा आती है। तो होता क्या है किसान भाइयों, अगर आप 2 फसल एक ही बेड में उगाओगे तो इससे आपका जो है फ़ायदा भी अच्छा होगा और लाभ भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको जो है बेहतर अच्छी तरीके से पहले शुरुआती स्टेज में ही बेड को अच्छी तरीके से प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा, तब आप उसको 2 फसल आसानी से उगा पाओगे। तो किसान भाई देख सकते हो यहाँ पर बेड हमने तैयार कर लिया है। तो इसमें जो है हमने पहले सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है, लाइन बाई लाइन इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो है अगर आप ज़्यादा नहीं है आपके पास तो आप इसको बेड बाई बेड लाइनों लाइनों में डालते हो। इससे आपको होगा क्या कि अगर आप खेत में ऐसे ही डाल दो तो इससे होता क्या है कि अगर आपके बेड वहाँ डाला है लेकिन बीच में जो है गोबर की खाद डाली हुई, इससे आपको जो है ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना होता है। जैसे कि अगर आपके पास कम है तो बेड बाई बेड लाइनों से जो है देख सकते हो यहाँ पर मल्चिंग जो यहाँ डली हुई है, हमने यहाँ पर सीधे लाइनों में डाला हुआ है। और ड्रिप लाइन खास कर बांध दिया करो, क्योंकि होता क्या है अगर आप छूट जाती है तो कई बार होता क्या है जो है ज़्यादा जो पौधे के यहाँ पर नहीं रहता है, जिससे पानी नहीं गिर पाता है। वो बीच में ना होने की वजह से एक बार कहीं पर ज़्यादा पानी गिर जाता है, कहीं पर कम। तो एक सामान बंदी रहने चाहिए, इससे आपका अच्छा होता है। और सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डालते हो किसान भाइयों तो इससे अगर आपको फ़ायदा भी अच्छा देखने को मिलता है, फसल स्वस्थ हरी भरी रहती है और पौधे में जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है। किसान भाइयों मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है। तो किसान भाई देख सकते हो हमने यहाँ पर ड्रिप लाइन चला के देख ली और पूरा मल्चिंग बिछा लिया है। और हमने खासकर यहाँ पर गोबर की खाद एक लाइन में जो है कम से कम डाला हुआ है, 20 से 30 तसले यहाँ पर डाले हुए हैं, मतलब 25-25 केजी का आता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन में जो है 1 से 2 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल किया हुआ है एक लाइन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लाइन बाई लाइन डालते हो, इससे आपको कम गोबर की खाद में अच्छा जो है तैयार हो जाता है आपका। तो किसान भाइयों अगर आप बेड इस तरीके से तैयार करोगे तो चौड़ाई भी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, जिससे होगा कि आप आसानी से निकल पाओ। अगर आप गर्मियों के सीज़न में किसी भी फसल की खेती करते हो तो आसानी सीधी बात आपको एक ही समस्या देखने को मिलती है, फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है, पौधे में तनाव देखने को मिलता है, पत्तियाँ अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती हैं और जो है फसल हमारी जल्दी पीली पड़कर ख़राब हो जाती है। तो ये समस्या अगर आपको भी देखने को मिल रही है तो आप देखो खेती में ज़्यादा जो है पानी आप उतना ही चलाओ जितना पौधे को ज़रूरी है। अगर आप कम पानी चलाओगे तो आपको ये समस्या ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर आप किसान भाई खीरा की खेती करने वाले हो तो खीरा की खेती ऐसी खेती है किसान भाइयों, जिससे आप जो है 100 दिन से 120 दिन चलने वाली फसल है। और अगर आपको रेट अच्छा मिल गया तो आप खीरे की फसल से इतना अच्छा मुनाफा कमा पाओगे जितना आप अन्य फसलों में नहीं कमा सकते। क्योंकि खीरे की फसल ऐसी फसल है, आपको 30 से 40 दिन बाद उत्पादन निकलना स्टार्ट हो जाता है और आपकी कमाई शुरू हो जाती है। तो इसमें आपको फसल से जल्दी से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है और जो है किसान भाइयों आपको जल्दी से इसमें फसल को तैयार कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर 30 से 20 दिन का 25 दिन का यहाँ पर पौधा हो चुका है। और कई बार देख सकते हो यहाँ पर अगर आप किसी भी फसल की खेती करो तो आप उसी में के अनुसार खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे करो, जिससे खरपतवार अगर आपके खेत में होते हैं तो उससे रस चूसक कीटों का अटैक होता है और फसल जल्दी ख़राब हो जाती है। खीरे की खेती में खासकर खरपतवार ही नुकसान करते हैं। अगर आपकी एक बार रस चूसक कीटों का अटैक हो गया तो जल्दी ख़राब हो सकती है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया करो किसान भाई। छोटी छोटी गलतियाँ भी पूरी फसल बाद में एकदम से ख़राब हो जाती है। तो इससे आपको पूरा जो है पहले से ही अच्छी तरीके से मैनेज करके रखना होगा और छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो खीरे की फसल 1 एकड़ में अगर आप करते हो तो आप इतना अच्छा रेट मिलेगा। जून के महीने में अगर आप लगाना चाहते हो तो किसान भाई जून के महीने में तो गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बारिश आने वाली होती है, ऐसा नहीं आ ही जाती है, नहीं भी आती है। इसका कारण है कि अगर आपको पहले से
15 से 20 दिन अच्छी तरीके से ख्याल रख लिया, अच्छी तरीके से पौधे को ग्रोथ कर लिया, तो आपको जो है अच्छा रेट मिल सकता है। क्योंकि इस समय जो है कम लोग करते हैं। इसका कारण है कि बरसात ना होने की वजह से कई लोगों के यहाँ पानी नहीं रहता है और कई लोग कर नहीं पाते हैं। और अगर आप भी खीरा की खेती कर रहे हो तो किसान भाई, एक ही समस्या आपको ज़रूर देखने को मिल रही होगी गर्मियों के सीज़न में, कि अगर आप बीज लगा रहे होगे तो बीज सही से जर्मिनेशन ना हो रहा होगा, जो है कम बीज हो रहे होंगे, कहीं एक हो गया, कहीं पर 5 ख़त्म हो गए। लगातार पूरा 100 से 90-95% जर्मिनेशन नहीं हो रहा होगा। तो इसका कारण है कहीं कहीं आपकी गलतियाँ होती हैं और कहीं कहीं होता है आपकी मल्चिंग मिट्टी की समस्या। तो किसान भाई, आपको एक प्रॉपर सल्यूशन बता दे रहा हूँ, जो मैंने कई बार मेरे से खुद गलतियाँ हुई हैं, जो 2 से 3 साल पहले मुझे पता है कि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी, लेकिन मैंने जब अपनी गलतियों को सुधारा है तो किसान भाई वो देख सकते हो यहाँ पर। इसका कारण है कि अगर हम पूरे अच्छी तरीके से जर्मिनेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपने बेड तैयार कर लिया, मल्चिंग बिछा लिया, होल आपको वैसे ही लेना है जैसे गर्मियों में थोड़ा बड़ा होल लिया करो, जिससे आप अच्छी तरीके से बीज को लगा सको। और जो है मल्चिंग के नीचे गर्मियाँ ज़्यादा बनती हैं, खासकर गर्मियों के सीज़न में, तो आप जो है होल का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा करो। तो इससे होगा क्या, आपकी पौधे की जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो है ज़्यादा धूप लगने की वजह से पौधा बीज से कट जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। जर्मिनेशन होगा तो वहीं से आपका ख़राब हो जाएगा, जैसे ही बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने बीज लगाया तो बीज लगाने से पहले 2 से 3 दिन आपको पानी चलाना है। अच्छी तरीके से खेत का वातावरण बिल्कुल ठंडा रख देना है। इससे 2 से 3 दिन बाद अगर आप पानी अच्छा चला दोगे, फिर उसके बाद अगर आप होल करके खीरे की बीज लगाओगे तो इससे आपका जो है, फिर आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा बेड को गीला कर देना है। फिर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं चलाना है। बीज लगाने के बाद आपको पानी नहीं चलाना है 2 से 3 दिन बाद अगर आप जैसे ही अंकुर निकल आएंगे, फिर उसके बाद जर्मिनेशन हो जाए पूरा, फिर उसके बाद पानी चलाना है। ऐसा नहीं है अगर आपने बीज लगा दिया तो फिर आपको पानी चला देना है और फिर उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं चलाना है। जिससे होगा क्या, बीज अगर आपके ज़्यादा लग जाते हैं तो सड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो है सही तरीके से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा पानी चला दोगे तो आपका सड़कर ख़राब हो जाएगा बीज। तो इसीलिए आप थोड़ा कम पानी चलाओ, जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए फिर उसके बाद ज़्यादा पानी चला सकते हो। जितना पौधे को ज़रूरी है उतना चला सकते हो। तो किसान भाइयों, जैसे जैसे फसल बढ़ती जाती है उसके अनुसार आपको जो है फर्टिलाइज़र डालने होते हैं। जैसे फल फूल आ रहे हों, फल पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की जड़ों की ग्रोथ के लिए, पौधे के विकास के लिए, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं के विकास के लिए आपको NPK फर्टिलाइज़र आते हैं, उनका इस्तेमाल करना होता है। जिससे पौधे की स्वस्थ हरी भरी फसल की ग्रोथ और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और फसल में जब फल फूल आते हैं उनको झड़ने की समस्या कम आती है। तो किसान भाई, इसको अगर आपको फसल से लंबा अच्छा उत्पादन निकालना है, फसल को लंबा चलाना है और अच्छा उत्पादन के लिए आपको जो है पहले से ही छोटी फसल से अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। हफ्ते में 1 बार दवा का स्प्रे करना पड़ेगा, तब आपके जो है फल फूल आते समय जो है ज़्यादा फंगस लगते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू ये हो गया। तो इसमें होता क्या है, फल फूल सड़ने की समस्या, झड़ने की समस्या, पीले होने की समस्या, ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर आपकी ये समस्या कंट्रोल हो गई तो आपका जो है अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। तो किसान भाई, जैसे कि अगर आपका छोटा पौधा है तो आप सब हफ्ते पे 1 बार जो है रस चूसक कीटों के लिए दवा स्प्रे करते रहो, एक फंगिसाइड का स्प्रे करते रहो हफ्ते में। और फर्टिलाइज़र तो आप चलाते ही रहो, क्योंकि फर्टिलाइज़र का मेन काम होता है कि अगर आपकी जो है गर्मियों के सीज़न में है, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, जितना ज़्यादा जो पौधे की ज़रूरतों को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जितना जितना पौधे को ज़रूरी है उतना डालते रहोगे, तो इससे आपकी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और पत्तियाँ काफ़ी शानदार होगी, फसल आपकी हरी भरी होगी। तो इससे आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन निकलने की ज़्यादा संभावना होती है, अगर आपकी फसल स्वस्थ और हरी भरी है तो। तो किसान भाइयों, अगर आप जैसे ही आपकी जो है फसल 20 से 30 दिनों की हो जाती है, तो अगर आप पहले 15 दिनों के अंतराल पर होमिक एसिड, NPK 19-19, 13-0-45, 12-61 इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करते रहो, जिससे आपकी जो है पौधे में जड़ों का विकास होता रहेगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ भी मजबूत होंगी और जो है तना भी मजबूत रहेगा।
तो इसीलिए किसान भाइयों जब फल फूल आ रहे हों, फल फूल सेटिंग हो रहे हैं, तो आपको 13-0-45 कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम इन फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करना है। समय समय पर अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहोगे, जैसे जैसे जब पौधे में 10 से 20 फल लग जाते हैं तो उनके अनुसार आपको थोड़ा डोज ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। और पौधे के लिए सबसे ज़्यादा किसान भाइयों खीरे की बात करें तो खीरे में सबसे ज़्यादा पोटास फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत मात्रा में होती है, क्योंकि इसमें जो है फलों की साइज़ काफ़ी बड़ी होनी होती है, फलों की जो है चमक भी काफ़ी शानदार रखनी है। तो इसके लिए आपको कैल्शियम, बोरोन का जो है कैल्शियम स्प्रे कर सकते हो, बोरोन भी स्प्रे के तौर पर डाल सकते हो। अगर आप कैल्शियम बोरोन स्प्रे करना चाहते हो जिससे आपकी पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी, पत्तियों की साइज़ भी काफ़ी बड़ी होगी और फल फूल झड़ने की समस्या आ रही है वो भी आपकी कंट्रोल होती रहेगी। तो कैल्शियम आपको जो है 50 ग्राम लेना है और बोरोन जो है आपको 25 ग्राम डाल लेना है, जिससे आपकी जो है फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और जो फलों की साइज़ काफ़ी शानदार आती है, जैसे फल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, फलों की जो है सड़ने की समस्या आती है, तो बोरोन आपकी वो कंट्रोल कर देता है। और किसान भाइयों पीले होने की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, फल फूल झड़ने की समस्या। तो इसके बेस पर अगर आप फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से होता क्या है, फर्टिलाइज़र जितने ज़्यादा कम डालोगे पौधे के लिए, पौधे को तनाव लगेगा, इससे आपकी जो फसल पीली होगी और फल फूल झड़ेंगे और जो है ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप तनाव एक बार भी लग जाता है तो फसल को ध्यान रखो कि तनाव हमारी फसल पर ना। खुले में किसान भाइयों हम भी करते हैं, तो हमें आज की डेट में पता चल गया है कितनी बारिश लगती है, कितनी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती हैं, तब हमारी जो है फसल ज़्यादा दिनों तक चल पाती है और कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र आता है और कितना छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रख कर चलना होता है कि अगर आपकी फसल ख़राब हो गई तो इसमें कितना लॉस होने की संभावना होती है। तो किसान भाइयों खीरे की फसल एक ऐसी फसल है कि आपने जितना लगाया उतना भी नहीं निकल पाओगे, कभी कभी ऐसा समय आता है और एकदम से पूरी फसल ख़राब हो सकती है, तो इसमें इतना भी खर्च भी नहीं निकल पाता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जिससे आप फिर उत्पादन ही निकल सकता, क्योंकि पूरी एकदम से पीली हो जाती है, फिर कुछ समझ नहीं आता कितना मैगी से मैगी दवा इस्तेमाल कर लो। बस यही होता है कि हीरा की फसल में अगर आप वो है बहुत सी ज़्यादा समस्या देखने को मिल जाती है तो ख़राब हो सकती है। बस अगर आप करना चाहते हो तो किसान भाइयों अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो आप पहले उस समय करो जिस समय अगर आप मौसम काफ़ी शानदार रहता हो, बरसात की सीज़न में करो। अगर आप गर्मियों की सीज़न में करते हो तो आपको विशेष अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तब आप अच्छी फसल को ग्रोथ कर पाओगे। किसान भाई हम भी खीरे की खेती करते हैं, तो खुले में अगर आपको देखो तो ऑफ सीज़न में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, गर्मियों के सीज़न में विशेषकर समस्या देखने को मिलती है। तो इसी कारण जो है रेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं खीरा की फसल में, क्योंकि इस समय जो है फल फूल झड़ने की समस्या आती है गर्मियों के सीज़न में और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाले होते हैं। अगर आपने सही फर्टिलाइज़र डाल दिए और सही अच्छी तरीके से कर लिए तब आप जो है अच्छा उत्पादन निकाल पाओगे, नहीं तो आपकी फसल जो है लंबे समय तक नहीं चल पाएगी और अच्छा उत्पादन नहीं निकल पाएगा। तो किसान भाई खुले में तो ज़्यादा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पॉली हाउस में होता क्या है, बहुत से लोगों को कम समस्या देखने को मिलती है, उससे लिए उनका हो जाता है अच्छी तरीके से। तो किसान भाइयों अगर आप भी खुले में करना चाहते हो तो आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे वायरस लगते हैं तो उनको आपको समय समय पर दवा स्प्रे ज़रूर करनी है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक होता है। और जो है जैसे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल ज़रूर करो, क्योंकि इसी के कारण ही समस्या ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, पूरा फसल ख़राब हो सकता है। तो किसान भाइयों अगर आप भी खीरे की खेती अगर गर्मियों के सीज़न में अभी के टाइम पे करने वाले हो जून के महीने में, तो किसान भाइयों 20 से 30 दिन आपको अच्छी तरीके से फसल को ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपकी जो है फसल अच्छी हो पाएगी, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। मेरा वादा है कि किसान भाइयों आपको रेट जो है अगर आप जून के महीने में लगाओगे तो रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों, और अच्छा पैसा आप भी कमा पाओगे। क्योंकि और अगर आप एक ही बार बेड में 2 फसलें आसानी से उगाना चाहते हो तो किसान भाई बेड को पहली बार अच्छी तरीके से तैयार करना, फिर उसके बाद उसी में टमाटो लगा देना। इससे आपका जो है बाँस भी लगा रहेगा और जो है तार भी लगा रहेगा, इसी पर आप जो है टमाटो की बंधाई आसानी से कर सकते हो। और एक फसल के साथ अगर आप 2 फसल ले सकते हो तो ऐसे आपका उत्पादन भी अच्छा होता है और कम लागत में 2 फसल आसानी से हो भी जाती हैं और आप मुनाफा अच्छा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और किसान भाइयों आपके यहाँ
खीरा का रेट अभी क्या चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और किसान भाइयों आप भी जो है अगर मचान विधि से किसी भी फसल की खेती करते हो, इससे आपको जो है किसान भाइयों जो है अगर आप बनाते हो मचान तार बांस लगाते हो तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको अच्छी तरीके से मजबूत बनाना है। क्योंकि इसमें अगर आप बरसात जो है ज़्यादा देखने को मिलती तो नीचे गिर जाता है, तो इस गिरने की समस्या होती है कि एक बार गिर गया तो उसे वापस नहीं उठा सकते। तो इसलिए पहले से ही अच्छी तरीके से तैयार बंधाई करो और जो है बांधो। तो फलों की साइज़ के लिए, फलों के फर्टिलाइज़र के लिए आपको A to Z जानकारी चाहिए तो किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जो फर्टिलाइज़र समय समय पर डालते हैं उसके लिए हम ज़रूर बताएंगे। तो किसान भाई हम खासकर ये फर्टिलाइज़र डालते हैं NPK 13-0-45 52-34 हो गया और 19-19 हो गया, 13-0-45 हो गया, यही फर्टिलाइज़र डालते हैं। बस इनका समय अलग अलग होता है। अगर आप जैसे कि किसान भाइयों जो पौधे को ज़रूरी नहीं है अगर आप वो इस्तेमाल करोगे तो वो पौधे में आपका मिट्टी में चाहे जितने खाद इस्तेमाल करो वो आपके बर्बाद ही जाते हैं। अगर पौधे को जो चीज़ ज़रूरी है वो इस्तेमाल करोगे तो आपको फसल में फ़ायदा होगा और जो पौधे के लिए काम करेगा। तो किसान भाइयों इसलिए जो पौधे को ज़रूरी है वही इस्तेमाल करो। इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा डालते रहोगे तो वो आपका ख़राब। अगर आप लोग सोचते हो कि हम चाहे जितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे ये हमारे पौधे के लिए फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों। आप पौधे के लिए जैसे कि ज़रूरत है कैल्शियम बोरोन की, अगर आप डाल रहे हो यूरिया DAP तो इससे काम नहीं बनेगा किसान भाइयों। अगर आपके फलों की साइज़ अच्छी नहीं आ रही, फलों की चमक काफ़ी शानदार नहीं रही, तो उसके लिए आपको कैल्शियम बोरोन इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। और जो है पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो हमें अलग से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना होगा। फलों की चमक नहीं बढ़ रही तो हमें उसके लिए फलों की साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें अलग फर्टिलाइज़र डालना होगा। फलों की सेटिंग के लिए हमें अलग फर्टिलाइज़र डालना होगा। तो इनका समय अलग होता है किसान भाइयों। आप एक ही फर्टिलाइज़र को डालते रहोगे तो इससे आपकी जो फसल हरी भरी तो रहेगी, बस फल फूल सेटिंग नहीं होंगे। जैसे बहुत लोग हैं जो यूरिया DAP डालते रहते हैं। इससे होगा क्या, फसल की झाड़ अच्छी पत्तियाँ ग्रोथ करती रहती है, जो है फसल अच्छी रहती है, हरी भरी बनी रहती है। बस ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें आपको फसल को उत्पादन अच्छा चाहिए, फल अच्छे चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है कैल्शियम बोरोन मैग्नीशियम 13-0-45 52-34 इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। तब हमें जो है फल फूल ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप जो है बेड में अच्छी तरीके से डाल देते तो जो है कम फर्टिलाइज़र में आपकी फसल अच्छी तरीके से हो सकती है, हो ही जाती है। बस आपको जो है बेहतर अच्छी तरीके से बेड तैयार करना हो और आने वाले समय में आपको बहुत बेहतर अच्छी तरीके से जानकारी मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।